एवरीवन, मैं नीतू गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस लेसन 2 कंपोनेंट ऑफ फूड का पार्ट 3। देखिए पार्ट 2 में मैंने टेस्ट फॉर फैट तक कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं स्टार्ट करती हूँ व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर योर बॉडी, कि जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी को क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में मिलता है, स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च हमारे जिसकी राइस में, व्हीट में, ठीक है, ये अब पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है। शुगर क्या है? जैसे कि शुगर केन यानी गन्ना है, ठीक है, और चीनी है, इनमें क्या शुगर पाया जाता है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में मिलता है, स्टार्च एंड शुगर, और वो हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें क्या एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बल्कि जो फैट होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर मतलब तुलना में ज्यादा एनर्जी देता है। ध्यान रखिए, अगर आप 100 ग्राम कोई चीज कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और 100 ग्राम ही आप फैट खा रहे हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा कौन देगा? फैट देगा। फूड कॉन्टेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो देखिए जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट पाया जाता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फिगर 2.3 एंड 2.4 को देखिए कि यहाँ पे ये क्या है, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, कि कार्बोहाइड्रेट इन फूड आइटम में पाया जाता है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, बाजरा एक ग्रेन्स है, तो ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। राइस है, व्हीट यानी गेहूं है, स्वीट पोटैटो शकरकंद है, ये पोटैटो आलू है, शुगर केन है, गन्ना है, मेलन खरबूजा, मैंगो, ठीक है, पपाया, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट थी। अब यहाँ पे देखिए सम सोर्सेस ऑफ फैट, मतलब कि फैट हमें किससे मिलता है। तो ध्यान रखिए फैट ना प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो प्लांट सोर्स देखेंगे हम फैट के, तो ये देखिए यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, सोयाबीन ऑयल, नट्स ये जो बादाम होता है, ठीक है, और ये तिल तो जानते हैं ना। अब ये देखिए ग्राउंड नट, ये सब क्या होते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। किससे? प्लांट से। तो ये फैट के प्लांट सोर्सेस हैं। अब कुछ जो फैट होता है वो एनिमल से भी मिलता है, जिसकी बटर है। अब बटर किससे? मिल्क से बनता। मिल्क कहाँ से? एनिमल से आता है। एग है, ठीक है, एग कहाँ से? एनिमल से ही आता है। मिल्क भी एनिमल से। घी कहाँ से? मिल्क से बनता है, तो मिल्क तो कहाँ से? एनिमल से ही आता है। फिश, मीट, ये सब क्या होते हैं? हमारे एनिमल सोर्सेस होते हैं। तो ध्यान रखिए हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ लिया। नेक्स्ट आए हमारा प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स के बारे में। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी को रिपेयर और ग्रोथ करने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। फूड, यहाँ पे देखिए फूड प्रोटीन क्या है? फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए जिन फूड में क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे प्रोटीन के सोर्सेस हैं, प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स, यानी जो प्रोटीन भी हमें दो तरीके से, प्लांट से एनिमल्स दोनों से मिल सकता है, जैसे कि फैट हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम प्लांट सोर्सेस देखेंगे। जो पल्सेस यानी दालें होती है, ग्राम, चना, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन के प्लांट सोर्सेस होते हैं। अब यहाँ देखिए एग क्या है? एग है, मिल्क है, पनीर है, फिश है, मीट है, ये सब क्या होते हैं? हमारे एनिमल सोर्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे विटामिन्स। देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट पढ़ लिया। अब आगे हमारा विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। देखिए जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में क्या है? ताकत देते हैं, ठीक है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन्स होते हैं हमारी आंखों को, हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय द डिफरेंट नेम। ध्यान रखिए विटामिन्स कई तरीके के होते हैं और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। सम ऑफ दीज विटामिन ए होता है जिसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई टोकोफेरोल होता है। विटामिन के होता है फिलोक्यूनोन होता है। तो ये विटामिन के नेम है। तो आप देखिए यहाँ पे ए सी डी ई के आपने जान लिया, लेकिन आपने इसमें एक वर्ड मिसिंग है ना, विटामिन बी नहीं दे रखा है। तो यहाँ देखिए
देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो जो विटामिन बी होता है ना वो सिंगल नहीं, वो क्या होता है ग्रुप में पाया जाता है, इसलिए हम उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारे बॉडी को क्या है एक स्मॉल क्वांटिटी में सभी को क्या है विटामिन की जरूरत पड़ती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। जो विटामिन ए होता है वो हमारे स्किन यानी त्वचा और आंखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी क्या करता है हमारी बॉडी को बहुत सी बीमारियों में लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करता है कैल्शियम का यूज हमारे बोन्स और टीथ में करता है, ठीक है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 एंड फिगर 2.9। अब यहाँ देखिए ये देखिए मिनरल्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन जान लिया, हमारा मिनरल्स होता है वो भी हमारा एक न्यूट्रिएंट्स होता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। देखिए मिनरल्स की भी हमारी बॉडी में कुछ मात्रा में जरूरत पड़ती है। ईच वन इज इसेंशियल। एक मिनट, इसको आगे पढ़ने से पहले हम देखें यहाँ पे क्या है सम सोर्स ऑफ विटामिन ए। हम विटामिन ए का कुछ सोर्स देखेंगे। विटामिन ए का नाम क्या था रेटिनोल, ठीक है। वो हमारा क्या काम करता है हमारे आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। वो कहाँ से मिलता है देखिए पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, ठीक है, फिश ऑयल है और ये मिल्क है, इनमें हमें क्या विटामिन ए मिलता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सम सोर्स ऑफ विटामिन बी किससे राइस है, व्हीट है, लीवर है, इनमें हमें विटामिन बी मिलता है। अब विटामिन सी क्या होता है जितने भी सिट्रस यानी खट्टे फल होते हैं ना जैसे नींबू, संतरा, ठीक है, इन सब में क्या होता है विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, इन सब में क्या होता है विटामिन सी होता है। अभी देखिए विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी जैसे कि सबसे पहले एग आ जाएगा, क्या एग, फिश, मिल्क, बटर, लीवर, इन सब में क्या होता है विटामिन डी पाया जाता है। तो ध्यान रखिए हमने विटामिन तक तो कंप्लीट कर दिया। हमने मिनरल्स स्टार्ट किया था ना कि मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, वो भी हमारे बॉडी में कुछ मात्रा में जरूरत पड़ती है। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ योर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। इन सब की मतलब कि बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करने में जरूरत पड़ती है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शो इन फिगर 2.10। देखिए यहाँ पे क्या है ना कुछ मिनरल्स के भी सोर्सेस हैं। जैसे देखिए सम आयोडीन एक मिनरल्स होता है। आयोडीन हमें कहाँ से देखिए जिंजर यानी अदरक खाने से, पालक है, ये प्रॉन का मतलब होता है झींगा, इनमें है, फिश है, नमक है, इनमें क्या आयोडीन पाया जाता है। सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस जैसे कि केला, चिली, ग्रीन चिली, राइस, व्हीट, मिल्क में हमें क्या है फॉस्फोरस मिलता है। सम सोर्स ऑफ आयरन के देखिए एप्पल तो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। दूसरा पालक भी फेमस है, लीवर भी फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सम सोर्स ऑफ कैल्शियम के लिए तो मिल्क और एग बहुत ही बेस्ट माना जाता है, ठीक है। मिल्क और एग बहुत ही बेस्ट। अब देखिए यहाँ पे तो हमने अब यहाँ देखिए मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं ना जिनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ठीक है, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। यू मे हैव नोटिस क्या है यू हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपको मैं टेबल 2.2 एक बार फिर से दिखा रही हूं कि यहाँ पे देखिए आप जरा कि जैसे मिल्क था तो मिल्क में क्या है दो चीजें पाई जा रही हैं, प्रोटीन और फैट दोनों है। तो हम कह सकते हैं कि मिल्क ऐसा फूड आइटम है जिनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे 2। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर्स। ध्यान रखिए जो हमारे मतलब कि कच्चे जो होते हैं फूड आइटम उनमें क्या है थोड़े न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर एनिमल्स। देखिए राइस यानी जो चावल में होता है ना वो बहुत ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सोर्स ऑफ फूड। तो हम राइस को क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में मिल रहा है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स इनके अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारे देखिए विटामिन, प्रोटीन, फैट के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज द रफेज।
क्या है, इसे हम रफेज बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन और फूड। तो देखिए जैसे कि रफेज हमें मिलता कहाँ से, जो भी प्लांट प्रोडक्ट है ना उनसे मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। देखिए जितने भी अनाजे हैं, दालें हैं, आलू, फ्रेश ताजे फल और वेजिटेबल हो, इनमें क्या होता है, हमारा रफेज मिलता है, ठीक है। अब देखिए रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो रफेज होते हैं वो हमारी बॉडी को मतलब कि कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट इट इज एन इसेंशियल टू आवर बॉडी, बल्कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरत पड़ती है। But it is an essential component of our body and adds to its bulk. This help our body to get rid of undigested food. ध्यान रखिए ये जो रफेज होते हैं हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डाइटरी फाइबर भी पढ़ लिया, रफेज भी पढ़ लिया। अब देखिए वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो देखिए वाटर क्या करता है, जो भी हम फूड आइटम खाते हैं उनसे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग अवर सम वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी, यूरिन एंड स्वेट। वाटर एक काम और करता है कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट होता है उसको स्वेट और यूरिन के फॉर्म में निकालने में मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर देन आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। ध्यान रखिए ज्यादा हम वाटर कहाँ से, जो भी चीजें हम पीते हैं ना, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, मिल्क है, ये सब चीजें हम पीते हैं, वाटर है, तो इससे हमें ज्यादा मिलता है, ठीक। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। हम क्या करते हैं, इसलिए तो हम वाटर लेने के लिए तो हम अपने खाने में क्या वाटर का यूज करते हैं पकाने में, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 में मैं आगे पढ़ाऊंगी पार्ट 4 में। यहां तक था, ठीक है। थैंक यू।